सुप्रभात प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं अपनी भाषा से पाठ 13 जैसे को तैसा। इस कहानी में एक नाई एक लकड़हारे के साथ छल करता है। छल का मतलब उसके साथ धोखा करता है। लकड़हारा भी उसी तरह नाई के साथ व्यवहार करता है और तब नाई को समझ आता है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। यह पाठ एक एकांकी है। एकांकी का मतलब इसको हम स्टेज के ऊपर नाटक की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पात्र लिए गए हैं, यानी पात्र का मतलब कैरेक्टर, जो कैरेक्टर लिए गए हैं, पहला रतन जो नाई बना है, हल्कू लकड़हारा, मदन लाल गांव का सरपंच। फिर पहला दृश्य यानी कि पहला सीन जो आता है, स्थान कहाँ, स्थान का मतलब कौन सी जगह पे है। गांव में रतन हेयर कटिंग सैलून की दुकान, यानी कि हमारे जो सीन दिखाई देता है स्टेज पे, वो क्या है कि एक दुकान बनी हुई है जहाँ पे कटिंग हेयर की जो कटिंग होती है उसकी दुकान है। समय टाइम क्या है, प्रातः काल यानी कि सुबह। रतन अपनी दुकान में बैठा हुआ, जिसकी वो दुकान है हेयर कटिंग की, वो उसका नाम रतन है, वो अपनी दुकान में बैठा हुआ है। उस तरह तेज कर रहा है। उस तरह का मतलब होता है बाल काटने का औजार, जिससे बालों को काटा जाता है, उसको उस तरह बोलते हैं। हल्कू दुकान के पास से लकड़ी ले लो। अब हल्कू की एंट्री होती है और वो दुकान के पास से जाता हुआ बोलता हुआ जाता है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो। सूखी लकड़ी का मतलब पेड़ से बहुत दिनों पहले तोड़ दी गई है और फिर वो सूख गई है। तभी फिर रतन बोलता है, लकड़हारे, अरे ओ लकड़हारे इधर आ। लकड़हारे का मतलब होता है जो लकड़ियां जंगल से या पेड़ से काट के लेके आता है। हल्कू अपने गधे को रतन की दुकान के पास लाकर, क्यों भाई आपको लकड़ी चाहिए? जो हल्कू है वो लकड़हारा है, वो अपने गधे को उसकी दुकान के पास लेके आता है और पूछता है, क्यों भाई तुम्हें क्या लकड़ी चाहिए? रतन, हाँ चाहिए। लकड़ी तो सूखी है ना? फिर रतन पूछता है, हाँ चाहिए तो क्या लकड़ी सूखी है? तो हल्कू बोला, अजी साहब, आपको ऐसी सूखी लकड़ी दूंगा कि आप भी खुश हो जाओगे। इतनी सूखी और इतनी सस्ती, बस 25 रुपए में। तो हल्कू कहता है, हाँ जी साहब, लकड़ियाँ सूखी हुई हैं और आप इनको देख के खुश हो जाओगे और बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 25 रुपए में। रतन बोलता है फिर, अच्छा तो चलो ढाल दो, पर गधे पर लदी सारी लकड़ियों के 25 रुपए दूंगा। तो रतन कहता है, ठीक है, सारी की सारी लकड़ियां उतार दो। लदी, लदी का मतलब जो गधे के ऊपर लकड़ियां रखी हुई थी उनको लदी बोलेंगे। तो कहते हैं कि सारी लकड़ियां उतार दो और जितनी भी लकड़ियां उन सबके 25 रुपए दूंगा। हल्कू बोला, मंजूर है। मंजूर का मतलब है स्वीकार, यानी कि उसको वो चीज़ स्वीकार थी, उसने मान ली वो बात। मैं सारी लकड़ियां उतार देता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मुझे बात मंजूर है और मैं सारी की सारी लकड़ियां उतार देता हूँ। हल्कू लकड़हारा गधे पर से लकड़ियां उतारकर दुकान के पास ढेर लगा देता है। तो जो हल्कू था उसने सारी की सारी लकड़ियां उतार दी दुकान के सामने और उनका ढेर लगा दिया, यानी कि उनको इकट्ठा कर दिया वहाँ पे। फिर हल्कू बोलता, लीजिए लकड़ियां रख दी, अब लाइए रुपए। तो हल्कू ने कहा, मैंने सारी लकड़ियां उतार दी, अब मुझे रुपए दीजिए। रतन, तुमने गधे पर लदी सारी लकड़ियां उतार दी क्या? देखो एक भी लकड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो जो रतन था उसने पूछा, उसने कहा, क्या तुमने गधे के ऊपर जितनी भी लकड़ियां रखी हुई थी, लदी का उसके ऊपर रखी हुई थी, जितनी भी लकड़ियां रखी थी सारी उतार दी? एक भी लकड़ी उसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए गधे के ऊपर। हल्कू कहने लगा, सब तो उतार चुका हूँ, आप ही देख लीजिए, गधे पर लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो हल्कू ने कहा, मैंने सारी लकड़ियां उतार दी हैं, आप खुद देख लीजिए, गधे के ऊपर एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं है।